Hi, myself दिलप्रीत सिंह भाटिया, फाउंडर ऑफ स्टॉकहोम्स इंस्टीट्यूट एंड स्टॉक मार्केट कोच। आज मैं आपको हमारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्यूचर्स होता क्या है और कैसे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की जाती है। बेसिकली फ्यूचर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाता, अपनी वैल्यू डिराइव करता है कैश मार्केट से। कैश में जो शेयर्स होते हैं उनकी जो प्राइस होती है उससे डिराइव करता है। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली फ्यूचर्स आया कहाँ से और क्या इसका कंसेप्ट है। पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों एक वर्चुअल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। ये कभी भी आपको एक्चुअल में ओनरशिप नहीं दिलाते हैं शेयर्स की। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं आपको, तो एक किसान है। किसान क्या करता है, क्या डर रहता है किसान को कि उसकी जब अगर फसल कटती है तो क्या उसको वो रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो आज अच्छा रेट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको लगता है आज जो रेट है वो काफ़ी अच्छा और आगे आने वाले टाइम में 1 महीने या 2 महीने में जो रेट है वो कम हो सकते हैं। उसको डर है कि वो रेट उसको मिलेगा कि नहीं, उसकी फसल जो है सही भाव में बेची जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वो क्या करता है, आज के रेट पे फ्यूचर की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी सेलर के साथ कि जहां पे फ्यूचर की डेट में वो उसको अपनी फसल को बेचेगा। फिर से एक बार सुनते हैं, आज के रेट पे एंड फ्यूचर की डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। बेसिकली फ्यूचर्स में हम फ्यूचर की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि फ्यूचर की डेट पे हम आएंगे, आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो शेयर्स हैं हम आपको बेचेंगे। बेचने वाला बोलता है कि मैं बेचूंगा, खरीदने वाला बोलता है कि मैं खरीदूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझे फ्यूचर की डेट तक, जो भी डेट है जिसको हम स्टॉक मार्केट में एक एक्सपायरी डेट बोलते हैं, और जो एक्सपायरी होती है वो एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आती है, एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं वो बेसिकली 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अगर सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा तब दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। जब अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तब जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। बट अगर मैं ट्रेडिंग फॉर्म की बात करूं तो ट्रेडिंग में जनरली जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। हमेशा स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना होता है तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न बिहाइंड दैट वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स अवेलेबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा सेलर जो स्प्रेड रहता है, मतलब बायर्स और सेलर का डिफरेंस जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं वो कम होता है। जितने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स अवेलेबल रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपका ट्रेड फास्ट परचेज भी होता है और फास्ट सेल भी होता है। आप मार्केट में या अपना रेट भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मार्केट आपको जो रेट देना चाहे आप उसी रेट पे आप खरीदें, आप अपनी लिमिट भी लगा सकते हैं। अब बेसिकली जो फ्यूचर्स में काम होता है वो लॉट साइजेस में काम होता है। अब हम जैसे कैश में खरीदते हैं, इक्विटी कैश में, जहाँ पे हम 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, जितने मन चाहे उतने शेयर्स खरीद सकते हैं। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में जो काम होता है वो लॉट साइज के अकॉर्डिंग होता है। मतलब लॉट साइज मतलब बंच ऑफ शेयर्स। जो बंच ऑफ शेयर्स अगर NSE या BSE जो होता है, एक्सचेंज होता है, उसने डिसाइड किया होता है, उसी बंच में आपको खरीदना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस का लॉट साइज है 505, तो आपको 505 या उसके मल्टीपल में ही शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। अगर SBI का लॉट साइज है 3000 का, तो आपको 3000 या उसके मल्टीपल में ही शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो फिर हम फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करें, हम क्यों ना इक्विटी कैश में खरीदें, क्योंकि इक्विटी कैश में अगर हम खरीदते हैं तो वहाँ पे हमको ओनरशिप मिलती है, वहाँ पे हम बोनस के लिए लायबल रहते हैं, वहाँ पे हम डिविडेंड अगर कंपनी को इशू करती है वहाँ पे मिलता है। बट अगर फ्यूचर मेरे पास में 1 लाख शेयर्स भी होंगे ना, तभी भी मैं लायबल नहीं हूँ, कंपनी के किसी भी बोनस का हकदार नहीं हूँ मैं, कि कंपनी कोई भी डिविडेंड इशू कर रही है, मेरे पास अगर फ्यूचर्स में शेयर है तो मैं उसका कुछ हकदार नहीं हूँ। अगर मैं फ्यूचर्स क्यों हकदार नहीं हूँ, क्योंकि एक वर्चुअल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे हम फ्यूचर की डेट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वहाँ पे हम जाके हमको शेयर्स खरीदना है या बेचना है। अभी हमारे पास एक्चुअल में कोई शेयर्स नहीं होते हैं। तो फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, क्या डिफरेंस होता है कैश में एंड फ्यूचर में। बेसिकली फ्यूचर्स में जब हम काम करते हैं तब हमको इनिशियल मार्जिन हमको पे करना पड़ता है। जब हम कैश में अगर मुझे होल्डिंग करना रहता है, अगर मैं रिलायंस की बात करूँ 2000 रुपये का एक शेयर है, 500 रुपये का 500 शेयर्स का लॉट साइज है, तो टोटल जो शेयर बंच ऑफ शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपए हो गई।
अगर मैं फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मुझे सिर्फ इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है। यही अगर मैं कैश में होल्डिंग के लिए बात करता हूं तो होल्डिंग में मुझे पूरा 10 लाख रुपए देना पड़ेगा तो मैं 500 शेयर ले सकता हूं। बट फ्यूचर में मैं 20% जो भी मार्जिन रहता है, होल्डिंग का मार्जिन रहता है, फॉर एग्जांपल 20% है, तो 20% मार्जिन दे के 2 लाख रुपए दे के मैं फ्यूचर 500 शेयर्स होल्ड कर सकता हूं। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि कैश में जितना मूवमेंट होता है फ्यूचर्स में भी जनरली उतना ही मूवमेंट होता है। तो मैं क्यों 10 लाख रुपए फंसा के 500 शेयर होल्ड करूं यहाँ पे, जब मैं 2 लाख रुपए दे के मैं होल्ड कर सकता हूं। तो अब दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये रहता है कि कैश में कभी भी मैं शॉर्ट सेल को होल्ड नहीं कर सकता। शॉर्ट सेल क्या होता है, जहां पे मेरे पास अगर शेयर नहीं है मैं वहां पे उन शेयर्स को बेच के जब मार्केट नीचे जाए वहां पे खरीद के मुनाफा कमा सकता हूं। अब ये होल्डिंग में कैश में सुविधा उपलब्ध नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में वो शेयर्स नहीं है, दैट्स वाई मैं उसको होल्ड नहीं कर सकता। इंट्राडे में भी जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो बोरो करके की जाती है, मतलब मेरे पास शेयर नहीं है, मुझे बेचना है तो सिस्टम जिसके पास शेयर होता है उससे बोरो करता है, मुझे बेचने के लिए अलाउ करता है। जब मार्केट नीचे चले जाए, अगर नीचे जाता है मैं खरीद के मुनाफा कमा के जिससे बोरो किया है मैं उसको दे देता हूँ। अगर लॉस होता है तो भी मुझे लॉस करके जिससे मैंने बोरो किया मुझे उसको रिटर्न करना होता है। बट क्योंकि फ्यूचर्स में हम एक्चुअल में शेयर्स के मालिक नहीं होते, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं बाय को भी होल्ड कर सकता हूँ और सेल को भी होल्ड कर सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझे एक्सपायरी तक होल्ड करके रखना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, मुझे 5 मिनट बाद मुनाफा हो रहा है, मैं 5 मिनट बाद भी सेल कर सकता हूँ। अगर मुझे लॉस हो रहा है या मुझे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद अगर मुझे सेल करना है मैं वो भी कर सकता हूँ, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं आती। बट जब मैं इंट्राडे में अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करता हूं तो मुझे मार्जिन जनरली अभी के टाइम पे 5 से 8% लगती है टोटल वैल्यू की। अगर मैं होल्डिंग में जाता हूं तो 15 से 20% लगती है, जो कि आगे आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगी क्योंकि ब्रोकरेज हाउस सेबी का सर्कुलर आया कि लिमिट जो है पूरी की तरह से बंद हो जाएगी। आज का हमारा वीडियो इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारे स्टॉक मार्केट कोर्सेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.stockhomes.co.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।